वाले हैं फोटो रेस्पिरेशन, जो कि एक थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक है और बच्चे अक्सर इस टॉपिक से घबरा जाते हैं। इस टॉपिक को हम बोलेंगे C2 साइकिल, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट हम देखेंगे कि कार्बन 2 यानी कि 2 कार्बन वाला बनने वाला है। सो लेट अस डिस्कस अबाउट फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन C3 प्लांट्स के अंदर होता है और इसको C2 साइकिल भी बोलते हैं। ये एक तरह से वेस्टेज ऑफ एनर्जी है। लाइट रिएक्शन ने जितने भी ATP NADPH स्टोर किए हैं उसका एक 25% एटलीस्ट ये वेस्ट कर देता है। इसके अंदर आपको 3 ऑर्गेनली काम करती हुई दिखाई देंगी। एक सेल में 3 ऑर्गेनली इन्वॉल्व होती हैं फोटो रेस्पिरेशन को करने के लिए। सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट ऑर्गेनली, दैट इज क्लोरोप्लास्ट। दूसरी जो ऑर्गेनली आप यहां पर देखेंगे वो है पेरोक्सिसोम, जो माइटोकॉन्ड्रिया के पास मिलती है। पेरोक्सिसोम, क्योंकि रेस्पिरेशन की बात कर रहे हो तो आपको माइटोकॉन्ड्रिया भी यहां पे मिलेगा। थर्ड वन इज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया अब यहां एक्चुअली होने क्या वाला है, देखो कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रहती क्लोरोप्लास्ट के अंदर, तो RUBP की एफिनिटी है कार्बन डाइऑक्साइड की तरफ। लेकिन जैसे ही ऑक्सीजन बढ़ गया तो रुबिस्को एज ए ऑक्सीजनेज एंजाइम बिहेव करता है और RUBP को ऑक्सीजन के साथ जोड़ देता है। तो यहां पर क्या हुआ, हम मान के चलते हैं कि आपका जो ऑक्सीजन है वो क्लोरोप्लास्ट में इंक्रीज लेवल पे है, तो RUBP जुड़ चुका है ऑक्सीजन के साथ। रुबिस्को एंजाइम यहां काम कर रहा है एज एन ऑक्सीजनेज एंजाइम। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट आपको 2 कार्बन वाला मिलेगा, इसीलिए मैंने इसको C2 साइकिल बोला है। 2 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है कौन यहां पे, फोस्फो ग्लाइकोलेट। इसके साथ साथ एक मॉलिक्यूल PGA का मिलेगा। एक मॉलिक्यूल मिलेगा आपको फोस्फोग्लाइकोलेट का, दूसरा मिलेगा PGA का। PGA में कार्बन कितने, 3, फोस्फोग्लाइकोलेट में होंगे 2, क्योंकि RUBP में कार्बन होते हैं 5, इसमें कोई कार्बन नहीं है, तो 3 + 2 ये 2 कंपाउंड आपको मिल चुके हैं। फोस्फोग्लाइकोलेट से एक PI जो है वो रिलीज हुआ, इस सेल से बाहर नहीं जाएगा, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही रहेगा, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही है। बाद में इसका यूज होगा, कैसे होगा मैं आपको बताऊंगी। फोस्फोग्लाइकोलेट ने फॉस्फेट तो निकाल दिया भाई, अभी क्या बच गया, इसको बोलेंगे ग्लाइकोलेट। ये ग्लाइकोलेट ट्रांसफर हुआ पेरोक्सिसोम के अंदर, इसको मिला इसका दोस्त जिसका नाम है ऑक्सीडेज। ऑक्सीडेज एंजाइम कराता है ऑक्सीडेशन, तो ग्लाइकोलेट से बन गया ये ग्लाई ऑक्सीलेट। साथ में एक और मॉलिक्यूल बना H2O2। अब क्या हुआ, ग्लाई ऑक्सीलेट को साइकिल से ही ग्लूटामेट मिले, ग्लूटामेट। अब ग्लूटामेट और ग्लाइऑक्सीलेट ने 2 चीजों को रिलीज किया, अल्फा कीटो ग्लूटरिक एसिड, और यहां पर हमारा ग्लाइसिन रिलीज हो गया। क्लियर, ग्लाइसिन ट्रांसपोर्ट हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जैसे ही जाएगा भाई वो रिलीज करेगा एक तो NH3, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड जो कि माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर निकल जाएगी। छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं 1 वर्ड में। कार्बन डाइऑक्साइड C2 साइकिल में कौन सी ऑर्गेनली से रिलीज हुई, माइटोकॉन्ड्रिया से। थर्ड वाला जो बन रहा है दैट इज सीरीन। सीरीन, सीरीन जब बना यहां पे NADH बना, NAD से NADH बना। यहाँ पे 25% ऑफ एनर्जी जो कि लाइट रिएक्शन से हमने यहाँ पे बना के रखी थी वो यहाँ पे वेस्ट होने वाली है। सीरीन जो है वो आपका वापस जाएगा पेरोक्सिसोम के अंदर, यहां से आ रहा है अल्फा कीटो ग्लूटरिक एसिड। इन दोनों ने मिलकर एक तो रिलीज कर दिया ग्लूटामेट। क्लियर, ध्यान से समझो, देखो सीरीन प्लस अल्फा कीटो ग्लूटरिक एसिड, ग्लूटामेट रिलीज हुआ, ठीक है। और दूसरा हमारा यहां रिलीज हुआ हाइड्रोक्सी पायरुवेट। ये रिएक्शन चलती रहेगी यहां पे, ग्लूटामेट प्लस ग्लाइऑक्सीलेट, ग्लाइसिन बना, अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड बना। अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड प्लस सीरीन
ग्लूटामेट बना, हाइड्रोक्सी पायरुवेट बना। अब ये हाइड्रोक्सी पायरुवेट चेंज हो गया ग्लिसरेट में, ग्लिसरेट। अब यहां पर भी, यहां देखो बेटा हमारी एनर्जी यूज होने वाली, जो लाइट रिएक्शन में हमने बनाई थी, NADH का मॉलिक्यूल, NADPH का मॉलिक्यूल, यहां पे भी NADPH कर लेना, NAD में कन्वर्ट हो जाता है, एनर्जी यूज हुई, ग्लिसरेट पहुंच गया किसके अंदर, हमारा क्लोरोप्लास्ट के अंदर, उसको वहां पर मिला PI का मॉलिक्यूल, तो ये चेंज हो जाएगा फोस्फोग्लिसरिक एसिड के अंदर। यहां पे भी एनर्जी यूज हुई, ATP था और वो कन्वर्ट हो गया ADP प्लस PI के अंदर, फॉस्फेट के अंदर। फॉस्फेट चाहिए हमें यहाँ पे, फोस्फोग्लिसरिक एसिड जो है वो कन्वर्ट करेगा किसमें, RUBP में। तो भाई ये आपका स्टेप जो है दैट इज रीजनरेशन। अब यहां पर आप ध्यान से देखो, क्या आपको कहीं भी ग्लूकोज मॉलिक्यूल मिला, कहीं भी ऑक्सीजन गैस मिली जो बन रही हो, नहीं, यहाँ पे सब कुछ उल्टा हुआ। RUBP के साथ जुड़ना था CO2 को, जुड़ गया O2, रिलीज होना था O2 को, लेकिन रिलीज हो रही है CO2, और कोई ग्लूकोज यहाँ पे नहीं बना, एनर्जी भी यूज हो गई, ग्लूकोज भी नहीं बना, कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज नहीं हुई। तो ये सारा जो काम फोटोसिंथेसिस करना चाहती है उसको अनडन कर देती है। इसीलिए C4 प्लांट्स इसको अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि पहले ही बड़ी मुश्किल से उन्होंने फोटोसिंथेसिस किया है, लाइट रिएक्शन किया है, और वो भी वेस्ट हो जाए तो उनके अंदर फूड स्टोरेज तो होगा ही नहीं। तो इसीलिए C4 प्लांट्स ने अपनी एनाटॉमी के अंदर चेंज लेके आए, मॉडिफिकेशन लेके आए। सो दिस इज